नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। निवेशकों से मुख्यमंत्री का संवाद, मध्य प्रदेश बन रहा वैश्विक निवेश का गंतव्य। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को निवेशकों के सामने एक आकर्षक, उन्नत और विश्व स्तरीय निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां उन्होंने एआई, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, औद्योगिक विकास और नीति समर्थन जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल पार्टनर्स के साथ रणनीतिक चर्चाओं और सहयोग की रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र के रूप में पेश किया है। इस दौरान उनका उद्देश्य राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नौकरी सृजन और तकनीकी सहयोग को वैश्विक निवेशकों के साथ साझा किया। दावोस में कई महत्वपूर्ण एमओयू होने का एजेंडा है, जिनमें पर्यटन, उन्नत तकनीक, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश के लिए सहयोग शामिल है। इन बातचीत का उद्देश्य लंबी अवधि के निवेश अनुबंध और साझेदारी को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुगम व्यापार वातावरण पर केंद्रित नीतियों के माध्यम से विकास को नई गति दे रही है। राज्य में सुदृढ़ अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और जल, भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता को निवेशकों के लिए बड़ी ताकत बताया है। राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख और उभरते निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की ऊर्जा यात्रा में नवकरणीय ऊर्जा की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश ने हरित ऊर्जा को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण से जुड़ी नई नवकरणीय परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैश्विक समुदाय का आह्वान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश न केवल निवेश के अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह अतिथि देवो भव की सनातन संस्कृति और आधुनिक नवाचार के उत्कृष्ट समन्वय पर संगम भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त कर कहा कि नवाचार और सुदृढ़ कनेक्टिविटी के माध्यम से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने रेखांकित किया कि राज्य केवल अपनी भौगोलिक स्थिति ही नहीं, भारत का हृदय है, बल्कि अपनी नवाचारी नीतियों और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित कर पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। आगामी परियोजनाओं की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और पुरातात्विक वैभव को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर पर्यटन के एक नए नूतन युग का सूत्रपात किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन देने और संभावित सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तृत और सार्थक विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रभावी उपयोग से किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक योजनाओं का और सेवाओं का लाभ ज्यादा दक्षता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि एआई को विभिन्न शासकीय डाटाबेस से जोड़कर सेवा वितरण प्रणाली को और ज्यादा सशक्त बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थी समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि डिजिटल समाधान, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों को अपनाकर शासन व्यवस्था और सेवा वितरण को ज्यादा पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस के मंच से घोषणा की है कि मध्य प्रदेश वर्तमान में आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। तो उसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, हम वो भी आपको सुनवा देते हैं। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी तरफ टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी
जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए, और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ, और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए दावोस पहुंचे हैं। तमाम निवेशकों और उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपार संभावनाएं हैं उससे अवगत भी करा रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रवेश शर्मा जी उद्योगपति है, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक M इंदौरिया जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आलोक जी से करूंगा। देखिए आलोक जी, मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आए, यहां पर उद्योग स्थापित हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। पहले देश में उन्होंने यात्राएं की, अलग अलग जगह इंटरैक्टिव सेशन किए, फिर विदेश यात्राएं की, और अब एक बार फिर से वे दावोस के दौरे पर है, जहां पर वे मध्य प्रदेश की जो संभावना है निवेश को लेकर उनसे अवगत करा रहे हैं निवेशकों को, उद्योगपतियों को, और जिस प्रकार से सरलीकरण किया गया है नीतियों को लेकर मध्य प्रदेश में, उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और विशेषकर जो 2026 का जो वर्ष है वो कृषि कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है, तो कैसे कृषि को AI के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर भी दावोस में चर्चा की जा रही है, और उस क्षेत्र में निवेश लाने के प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या कहेंगे आलोक जी? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तिवारी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, विगत 2 वर्ष में उन्होंने इस क्षेत्र में वाकई में बहुत उल्लेखनीय काम किया है। और जैसा मेरा सोचना है कि शायद इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि विगत 19-20 माह के उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश में तकरीबन 77 इकाइयां शुरू हुई थी और 1400 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ था। इसके बाद तकरीबन 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 150 इकाइयों में किया गया है, जिनका शिलान्यास हो चुका है और जो बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी। तो यानी इससे ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास, खासकर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वे कितने प्रयत्नशील हैं। और इसी क्रम में उन्होंने हालिया जो दावोस में दौरा किया है इस टीम के साथ, और WEF के साथ साथ एनवीडिया को उन्होंने संबोधित किया है, वो इसी की एक कड़ी है। और जिस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में वो बता रहे हैं, जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आंकड़ों की बात बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं इसको बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके चलते मध्य प्रदेश को एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश अपने खूबियों को, अपने यहाँ के संसाधनों को, अपने यहाँ की चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकता है। और मोहन यादव जी इस काम में सफल रहे हैं। तिवारी जी, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, देखिए, और AI से किसानों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के भी निवेश लाने की तैयारी की जा रही है, टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी की जा रही है। ये एग्रीकल्चर अब परंपरागत खेती नहीं रही। परंपरागत खेती के भरोसे यदि आप रहेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। खेती में भी आपको नवीन तकनीक और AI इन सब चीजों का उपयोग करना होगा। जैसे ड्रोन के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेती में दवा का छिड़काव हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से चीजें भेजी जा रही हैं, फर्टिलाइजर भी उसी के माध्यम से छिड़का जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं AI और तकनीक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से जो प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, पौध तैयार की जा रही है, वो भी साइंटिफिक तरीके से तैयार की जा रही है, और साइंटिफिक तरीके से तैयार करके मल्चिंग पद्धति के माध्यम से उसको लगाया जा रहा है। तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, लागत कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसान को मोटा फायदा इससे होना चाहिए। तिवारी जी। ठीक है, प्रवेश शर्मा जी, देखिए आप खुद एक उद्योगपति है, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं निवेश को लेकर, उनको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये नीतियां ही है जो कि आकर्षित करती है उद्योगपतियों को और निवेशकों को। प्रवेश शर्मा जी, प्रवेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए हम प्रवेश जी से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। आलोक जी, जो नीतियां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है, क्योंकि नीतियों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो भी उद्योग मध्य प्रदेश में आएंगे, रोजगार देंगे, उनको विशेष छूट भी दी जाएगी। तिवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार बहुत लंबे समय से प्रयत्नशील है, खासकर मोहन यादव जी, कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। और निवेश ऐसे नहीं आएगा। निवेश यदि आएगा तो उद्योगपति को राहत चाहिए, वो चाहे जीएसटी में हो, चाहे वो सेल्स टैक्स में हो, चाहे वो अन्य प्रकार के टैक्सेस में हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार कई प्रकार की रियायत दे रही है। जैसे कई जगह मध्य प्रदेश सरकार जो है शायद 5 या 7 हजार रुपया अपनी ओर से श्रमिकों का दे रही है। इसके अलावा जमीन दे रही है, बिजली रियायती तौर पर दे रही है, और सिंगल विंडो से सारे काम कराने की बात कर रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित तो करेंगी, क्योंकि ये इस प्रकार का निवेश अन्य स्टेट में भी आ सकता है। अगर वहां पर निवेशकों को पर्याप्त लाभ मिलेगा और पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी तो वो वहां भी जा सकता है। तो इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अच्छी योजनाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश आए और रोजगार के अवसर बढ़े, मध्य प्रदेश का विकास। तिवारी जी। ठीक है, प्रवेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जी प्रवेश जी, जो नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, निवेश की जो नीतियां है, उद्योगों को लेकर के जो नीतियां चलाई जा रही है, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में निवेश आ भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, पानी, बिजली, रोड, सभी कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, लैंड जमीन भी है। निवेशक के लिए सबसे बड़ा कठिन काम था, पहले उनकी जो नीतियां थी वो कई जगह उनको जाना पड़ता था। सिंगल विंडो सिस्टम है, वो भी सरलीकरण किया है। सब्सिडी भी दे रहे हैं निवेशकों को कि कोई बड़ा 25 करोड़ के ऊपर निवेश लगाएगा तो उसको ये फैसिलिटी देंगे। ऐसे कई इन्होंने नीतियों का सरलीकरण किया है, तो निवेशक लगातार आ रहे हैं। और एमपी की जो सबसे खासियत है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, इसके साथ टेक्निकल मैन पावर भी है। अभी दावोस में मुख्यमंत्री जी बात भी कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की और पर्यटन की, सारी चीजों पे कहा। तो यहाँ ये सब चीजें दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सुलभ उसमें है, प्रचुर मात्रा में है। अपने यहाँ टेक्निकल मैन पावर भी है, लेबर वो भी नहीं है, लैंड भी है, बिल्कुल, पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है। और जो एक बड़े फोरम पे, ये बहुत बड़ा फोरम है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी गए हैं, इस पे एमपी को लाना, वहां से निवेश आना, निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। यदि वहां से निवेशक आएंगे यहाँ तो एमपी का भी वो होगा। और यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का एक देख रहा हूँ मैं, लगातार 2 साल से वो सतत प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कहीं कुछ गैप आ रहा है तो उसको फिल अप कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं उनको फॉलो अप कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस लगे हैं। अभी आप देखें, उमरिया में उन्होंने जो कोच का प्लांट लगाया है, वो आई थिंक उन्होंने 6, 8, 9 महीने में उन्होंने यहाँ लेके आए, और खुद गए वहां पे ऑफिस में, खुद गए, उससे बात करा। ऐसे कई है यहाँ पे, मंडीदीप में भी चल रहा है, अचारपुरा, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो उन लोगों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करिए, इतना सब्सिडी देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज भी पूरे यहाँ तो मेन तो दावोस में वो तो ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, और इस पे फोकस रहेगा उनका, पर्यटन पे। और पर्यटन के उससे भी अपने आप देखें आप, सभी जगह विकास हो रहा है, चाहे वन का हो, तो इतना मुझे नहीं लगता किसी उसमें रहे। हाँ, अपन विंड एनर्जी में पीछे है तमिलनाडु, और उससे तो वो भी अब यहाँ पे बढ़ रहा है। पानी से ऊर्जा में तो अपन बराबर ही आ रहे हैं, ले रहे हैं, ओंकारेश्वर से भी शुरू किया है, बिजली प्रॉपर है। सोलर एनर्जी का भी काम काफी हो गया, तो आगे चल के ये और बढ़ना है। अब ऐसी मशीनें कर रहे हैं कि कम पानी में ही वो सेल करेंगे, डेवलप, और वो बनेगा। एआई टेक्निक का भी हो रहा है, ड्रोन का तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है एमपी में। इवन लैंड का मेजरमेंट हो, ये जो तहसील में आपके किसानों को सबको इसकी मिल रही है, जमीन मैपिंग के लिए हो रहा है। इवन
जो दवाई छिड़काव होता है उसमें भी किसानों को देंगे। तो सारी जगह पे प्रयास चल रहे हैं और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि कुछ निवेश आएगा और एमपी को वो बिल्कुल सतत प्रयास में और कंटिन्यूअस फॉलो अप भी करते हो। यदि कुछ कमी, निवेशक क्या है शुरू में उसके बाद वो इंटरेस्ट आता है एक मीटिंग के बाद, पर यहाँ का जो सरलीकरण नहीं था पहले, उससे वो निवेशक नहीं आता था। ये भी सरलीकरण किया उन्होंने, जो प्रोसेस है उसको एक विंडो कर दिया, उससे बहुत बेनिफिट है। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, एमपी का काफी निवेशक आएंगे और यहाँ का युवाओं को बहुत रोजगार मिलता है। यहाँ का युवा बेंगलोर, पुणे आज से 2-5 साल बाद जो पलायन हो रहा है यहाँ के युवाओं का, वो कम से कम थमेगा। ठीक जी, ठीक है आलोक जी, देखिए समूचे मध्य प्रदेश का विकास हो सके इसके लिए तमाम जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जिनमें निवेश की संभावना है, इनको हर एक क्षेत्र को रख रहे हैं वो, हर एक, चाहे खेलकूद की बात करें, चाहे पर्यटन की बात की जाए, चाहे एआई की बात हो या फिर आईटी की बात हो, ऐसा कोई सा भी जो मध्य प्रदेश में जितनी भी तमाम सारी संभावना है उन सबको रख रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, खेलकूद में बढ़ना चाहता है, जैसे कि उन्होंने विचारपुर का उल्लेख किया है, विचारपुर में किस प्रकार से वहां की जो युवा है फुटबॉल में आगे बढ़ते हैं, तो उसको लेकर के भी बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का ये मानना है कि जिस भी क्षेत्र में संभावना है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तिवारी जी, मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को उस प्लेटफॉर्म पे एक समूचे परिदृश्य में रखा है। इसमें अकेला पर्यटन शामिल नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश का ऑटो इंडस्ट्री शामिल है, मध्य प्रदेश का ऊर्जा सेक्टर शामिल है, कपास के हम सबसे बड़े उत्पादक है तो हमारा बिल्कुल कपड़ा सेक्टर यानी वस्त्र वाला सेक्टर शामिल है। फार्मास्यूटिकल्स में हम बहुत बड़ी ताकत है इस देश की, हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी शामिल है। एग्रीकल्चर में हम लगातार पुरस्कार पिछले 6 साल से 7 साल से जीत रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर भी शामिल है, हमारा खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ बहुतायत से उपलब्ध है वो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री भी शामिल है, जिसमें सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि स्विस पार्लियामेंट के जो मेंबर है मिस्टर सैमुअल, उन्होंने हमारे सीएम साहब से चर्चा की, तारीफ की, अपना जावा के उपराज्यपाल ने मध्य प्रदेश की तारीफ की, मध्य प्रदेश से चर्चा की। ठीक इसी तरीके से मालदीव के विदेश मंत्री ने भी मध्य प्रदेश से चर्चा की। और सबसे बड़ी चीज जो एक बहुत बड़ा फोरम है फॉर्चून 500, फॉर्चून 500, इनके सभी सीईओ के साथ मुख्यमंत्री जी अपनी बैठक कर रहे हैं। और ये फॉर्चून में जो टॉप लिस्टेड कंपनी है वर्ल्ड की वो आती हैं, तो इनके सीईओ के साथ बात करना, अपनी चीज को रखना, अपने स्टेट को प्रस्तुतिकरण करना और अपने निवेश आमंत्रित करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। और मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसके बाद मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी। तिवारी जी बिल्कुल। प्रवेश जी, देखिए फॉर्चून जो 500 कंपनी है, फॉर्चून 500, इनसे मुख्यमंत्री के इनके जो प्रतिनिधि है, सीईओ है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में भारी निवेश आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में सारी संभावना है और मोहन यादव जी उसको सब बता रहे हैं, सब सेक्टर में जो आलोक जी ने बताया, सारे सेक्टर में जहां निवेशक, आप जो निवेशक को चाहिए वो एमपी में सारी फैसिलिटी है और मोहन यादव जी उसको बड़े अच्छे ढंग से वहां बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जो फॉर्चून 500 की कंपनियां हैं, यदि यहाँ पे 10% भी यहाँ आती है तो एमपी का और विकास होना है। यहाँ किसी सबसे मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है जो नेचुरल रिसोर्सेज, सभी देशों, सभी स्टेट में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। वो आजकल पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी पे जा रहा है, पूरा वर्ल्ड सबका मेन फोकस है कि ग्रीन एनर्जी का हो, कम से कम पॉल्यूशन हो। तो एमपी अभी उसमें सबसे अव्वल है कि यहाँ पे उतना पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ रिसोर्सेज है, यहाँ नेचुरल जितनी वन है, पानी है, ना बिजली की कोई वो है, बस उनको फाइन करना। इवन माइनिंग में भी जो माइनिंग में भी बहुत है। देखिए हिंदुस्तान में सब कुछ है, सिवाय पहले अपना हिंदुस्तान ग्रो हुआ सर्विस के रूप में, आज से 1980 तक सर्विस सेक्टर में अपने यहाँ के लोग ज्यादा ध्यान देते थे।
चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे अपना फोर्स दिया। अभी मोदी जी के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में अपना रुझान बढ़ रहा है। यहाँ सिल्वर, सारे रेयर अर्थ मटेरियल भी उनका प्रश्न, उनको शोधन नहीं कर पाते। यदि इन सबको, निवेशकों को ये सब चीजें लगती है कि यहाँ हम ये कर सकते, सभी टाइप के वो हैं, तो ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे बायोमास एनर्जी, चाहे आपका विंड एनर्जी हो। बिल्कुल, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और आने वाले समय में अगर भरा हुआ इनका है, दोहन किया जाएगा तो खनिज मध्य प्रदेश की जो पहचान है और मध्य प्रदेश का जो राजस्व है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और पूरा वर्ल्ड आजकल इसकी ओर अट्रैक्ट है और मध्य प्रदेश वहां अपना अच्छा स्थान रखता है। निवेशक आ सकते हैं इसमें। कोई भी प्रसंस्करण के लिए, आर बिजली के लिए, पानी के लिए, यहाँ रिसोर्सेस हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आई है। पानी अब बहुत जरूरत नहीं रहती है, बूंद से उन्होंने हाइड्रोलिक सेल डेवलप किए बाहर की कंट्रियों में। सौर एनर्जी के भी उन्होंने कई प्रारूप बनाए हैं। ऐसा कोई भी निवेशक जो यहाँ का, आईटी में भी बहुत कुछ है अपने यहाँ, आएंगे। मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि है, इस बार कुछ निवेशक आएंगे और एमपी का फ्यूचर ठीक रहेगा। ठीक है, क्या कहेंगे आलोक जी? युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी आप, मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। आप देखिए ना, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। एक समय में कोटा एजुकेशन इंडस्ट्री का, एजुकेशन का हब माना जाता था। बिल्कुल। और एक तरीके से मैं उसको इंडस्ट्री बोलूंगा। एजुकेशन इंडस्ट्री में कोटा ने जबरदस्त ग्रो किया। यानी राजस्थान की उन्नति में कोटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है एजुकेशन हब के रूप में। बिल्कुल। अब साइमल्टेनियसली आप देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर डेवलप हो गया एजुकेशन हब के रूप में। साइमल्टेनियसली भोपाल एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो गया। इवन ग्वालियर भी एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो गया। अब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जरूरत की चीज है या संभावना है वो आईटी और एआई के सेक्टर में है। मध्य प्रदेश के अधिकांश लड़के, बच्चे या बच्चियां आईटी में बेंगलोर, पूना और हैदराबाद में काम कर रहे हैं। यानी इन कंपनियों को, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनका फीड जो है मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। अगर मध्य प्रदेश आईटी के सेक्टर में डेवलपमेंट करेगा या आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी, एआई आएगी, तो आप ये तय मानिए कि बेंगलोर, पूना और हैदराबाद पर प्रेशर कम होगा, गुड़गांव पर प्रेशर कम होगा और हमारा भोपाल, इंदौर या इसके आसपास के सराउंडिंग की जो जगह है वो बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है आईटी के सेक्टर में और एआई के सेक्टर में। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आलोक जी, कहा जा रहा है कि एआई जो है वो भविष्य है, तो एआई को लेकर कैसे विकास किया जा सकता है? देखिए, एआई भविष्य तो है, लेकिन एआई के संग सबसे विडंबना यह है कि एआई हमारे हाथ छीन लेगा, हमारे काम करने वाले लोग छीन लेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा एआई पे डिपेंडेंस, एआई 100% सही भी नहीं है, क्योंकि है तो मैनुअली ऑपरेटेड ना। तो एआई के आने से जो एक सबसे बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो रोजगार के जो अवसर है, रोजगार के जो सृजन है, उसको कहीं ना कहीं एआई कट करेगा। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। एआई निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्तमान में एआई का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। एआई की अपनी उपयोगिता भी है, लेकिन हमें एआई के खतरे से सावधान भी रहना होगा। हम इतने एआई पे डिपेंड ना हो जाए कि हमारे रोजगार के अवसर ही खत्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एआई कहीं ना कहीं हमारे रोजगार के अवसरों को बाधित करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है तिवारी जी। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया और आलोक इंदौरिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस की यात्रा पर है, जहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपार संभावनाएं हैं उससे भी अवगत करा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।